नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेंद्र पुरी आप सभी का FB मैथ्स स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए विद्यार्थियों, आपने अपनी तैयारी ज़ोर शोर से चला रखी होगी। UGC नेट JRF आपको करना है, इसलिए आपने आपकी तैयारी बहुत अच्छे से एक सजा के तरीके से आपने तैयारी को रूपरेखा दे रखी होगी। आपसे करेंगे उन्हीं क्वेश्चनों को आपको देखना है और बताना है कि इसका क्या आंसर हो सकता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 1671 को 64 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। यानी 1671 को 64 से भाग देना है और बताना है कि इसका शेषफल क्या आएगा। तो क्या देखो कैसे निकलता है। 1671 में आपको भाग लगाना है किसका, 64 का। 64 का भाग लगाते हैं, 64 दूनी 128, आपने हासिल ली 9, यहाँ क्या बचा 3, एक ऊपर से उतारा। 64 छिगु 6 से गुना करेंगे 64 को। 64 को अगर आप 6 से गुना करेंगे तो आएगा 384। क्या आएगा 384। तो अब क्या बचेगा, 2 ली 11, 11 में से 4 गए कितने बचे 7। यही अपना शेषफल है, यही क्या है शेषफल। अपना आंसर कितना आएगा 7। यह होता है भाजक, यह होता है भागफल और नीचे जो बचता है वो बचता है शेषफल। अभी सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ क्या, 2 अंकों A और B का गुणनफल यानी गुणा, A और B का गुणा इन संख्याओं के योग का 2 गुना है। A प्लस B का अगर योग करेंगे तो उसका क्या है गुणनफल 2 गुना है। तो A और B के व्युत्क्रम क्रम का योग आपको बताना है। 2 संख्या बताने की, 2 संख्या जो अंक हैं वो क्या है A और B, इनका गुणनफल यानी A गुणा B बराबर क्या है, इनके योग का 2 गुना है। योग क्या है A प्लस B, इसका क्या है 2 गुना है। क्या है 2 गुना है। तो इसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम क्या होता है मैं कह दूं, एक नंबर है A, दूसरा है B। तो व्युत्क्रम का योग पूछे तो कैसे निकालेंगे, इसको व्युत्क्रम में लिखेंगे 1/A प्लस इसको लिखेंगे 1/B। यही व्युत्क्रम होते हैं। कैसे निकालते हैं, इनका एलसीएम ले आए A B, इसमें एलसीएम ले लिया तो क्या बचेगा जी B प्लस ऊपर क्या आएगा A, यानी इनका व्युत्क्रम का योग क्या आएगा A प्लस B अपॉन में AB। क्या आएगा अपॉन में AB। तो इसी को कैसे लिखते हैं, या ऐसा लिख सकता हूँ ना, 1 गुणा AB बराबर, क्योंकि AB को 1 से गुणा करूंगा तो वही आएगा AB। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, AB A प्लस B बटे में AB। देखो इसके व्युत्क्रम का योग कैसे आएगा, AB के सामने वाला AB का और A प्लस B के सामने वाला A प्लस B का। तो AB के सामने क्या है 2, यानी बटे में है AB, इसका 2, और A प्लस B का क्या है 1। यही इनके व्युत्क्रमों का क्या है योग है। यही क्या है इनके व्युत्क्रमों का। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 2 कर लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 240 है। क्या है 240 है, वह संख्या ज्ञात करनी है। वो संख्या और उसी संख्या का वर्ग कर देंगे तो योग कितना हो जाएगा 240। देखो मैं मान लूँ संख्या है x, क्या है x, और इसी संख्या का स्क्वायर कर दूं। क्या कर दूं, इसी संख्या का स्क्वायर कर दूं तो योग क्या हो जाएगा 240। क्या हो जाएगा 240। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर से इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा कितना 240। कितना हो जाएगा 240 बराबर 0। बराबर क्या 0। अब मुझे ऐसा ढूंढना है, 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका अंतर तो हो जाए x, अंतर कितना है x, और उनको दोनों को गुणा करूं तो आ जाए 240। यानी गुणा करने पे तो आना चाहिए 240 और अब उनके बीच का अंतर आ जाए क्या x। ऐसे 2 नंबर ढूंढ रहे हैं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैं आपको कह दूं 16x और एक ले लूँ 15x। कितना 15x। 16x में से 15x गया तो कितना बचा, x आया कि नहीं, एक वैल्यू सेटिस्फाई है। दूसरा 16 को अगर मैं 15 से गुणा कर दूं तो कितना 16 160 और 16 पंजे 80, कितना 240। मेरी दोनों बातें क्या हैं सेटिस्फाई हो रही हैं कि 16 और 15 ले लूँ। ऐसा क्यों करते हैं, देखो x के साथ कितना है गुणांक 1 है ना, 1 को 240 से गुणा किया, यानी दो टुकड़े लूँगा, उनका गुणनफल तो आना चाहिए 240 और उनके बीच का अंतर आना चाहिए x। तो मैं क्या ले सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 15x माइनस 240। अब यहाँ देखता हूँ क्या कॉमन ले लूँ, x कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचा x प्लस, या x कॉमन ले लिया तो क्या 16 माइनस 15 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचा x माइनस माइनस प्लस और क्या बच गया 16। अब 2 चीज़ें हैं, ये x प्लस 16 दोनों जगह सेम है तो क्या कर लूँ x प्लस 16, यहाँ क्या ले लूँ दूसरा x माइनस 15, x माइनस का 15। 2 वैल्यू मेरे पास आएंगी, क्या एक वैल्यू तो आ गई x बराबर माइनस का 16, दूसरी आ गई क्या x बराबर 15, x बराबर 15। तो जब भी मान लेते हैं तो माइनस वाला मान्य नहीं है, क्या प्लस वाला, तो x बराबर वो संख्या क्या है 15। क्या है 15। अब देखिए चेक करते हैं कि वही संख्या है क्या। तो क्या संख्या अगर x है तो इसका स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, यानी x तो यह है लेकिन x स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 15 में 225 जोड़ूंगा तो 240, यानी यह मान मेरा सेटिस्फाई है। राइट आंसर कितना है x बराबर 15, ये मेरा आंसर है।
ठीक है। अगला चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि 3 क्रमिक संख्याओं का योग 81 है, यानी क्रम से कितनी, क्रम से संख्याओं को जोड़ूंगा 3 को तो एक योग कितना आएगा 81, तो मध्य संख्या ज्ञात करो, यानी उन तीनों में से जो बीच वाली संख्या है वो ज्ञात करके बतानी है। तो क्या करूँ, 3 क्रमिक संख्या, पहली मान लूँ मैं x, दूसरी मान लूँ x+1, तीसरी क्या मान लूँ x+2, लगातार मान ली ना, x मान लिया, x+1 x+2, 3 संख्याएं होगी लगातार मान ली, इनको जोड़ कितना होता है 81, तो जोड़ो x + x+1 + x+2 बराबर 81 हो गया। x कितनी बार है, 3 बार, तो क्या हो गया 3x प्लस का 1 और 2 कितने हो गया 3 बराबर 81। अब यहाँ क्या है 3x बराबर, यहाँ 81 है ही, इस 3 को बराबर से उधर ले जाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा क्या माइनस, तो क्या आ गया 3x बराबर आ गया 78, कितना आ गया 78। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर क्या लिखूँ 78/3, 3 का भाग लगाऊंगा तो कितने टाइम जाएगा जी, देखो 3 दूनी 6, फिर बच गया कितना 1 और ये 8, 18 में 3 का भाग लगाऊंगा 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर क्या आ गया 26, x बराबर क्या आ गया 26। अब देखो यहाँ रखता हूँ x की वैल्यू कितनी है 26, पहली संख्या कितनी आ गई 26, फिर यहाँ x की वैल्यू 26 रख दूँ तो 26 + 1 कितना हो गया 27, दूसरी संख्या क्या आ गई 27, ठीक है। तीसरी संख्या यहाँ रखो x की वैल्यू 26 तो 2 जोड़ना है, 26 और 2 28, यानी वो तीनों संख्याएं कौन कौन सी हैं 26, 27, 28, बीच वाली संख्या कौन सी है, बीच वाली संख्या कौन सी है 27, तो यही अपना आंसर है। अब एक चीज़ और देख लो, इन तीनों का योग 81 आ रहा है क्या, तो क्या जोड़ते हैं, देखो कितना 25 25 25 तीनों में है ना 75, 1 2 यहाँ है 3 और 3 यहाँ है 6, तो 75 और 6 81, इन तीनों को जोड़ेंगे तो योग आएगा 81। ये बात भी अपनी सेटिस्फाई कर चुके हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5वां क्वेश्चन क्या है, 0.36 को किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि गुणनफल 180 प्राप्त हो, तो इसको किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल 180 प्राप्त हो, यानी कोई संख्या मान लो x है, उसको गुणा कर रहे हैं 0.36 से, तो बराबर आएगा कितना 180, यही कहना चाहता है। देखो जो क्वेश्चन हिंदी में बोल रखा है उसको पहले गणित में लिखो, यानी मैथ में लिखो, फिर उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, आप 100% उस क्वेश्चन को अप्रोच को समझ भी पाएंगे और उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, अभी क्या x × 0.36 है बराबर 180, तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें चाहिए तो क्या करें, x ये गुणा में है तो उसके बटे में चला जाएगा, क्या 180/0.36। अब मुझे एक चीज़ बताओ, बटे में देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है 1 2, उतनी जीरो ऊपर लगा दो और पॉइंट और जीरो हट जाएगा, हट गया। अब देखो नंबर कट रहा है 18 एकम 18, 3 0, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 2 को अगर 1000 पे भाग लगाऊंगा तो कितना 500, कितना 500, यानी x बराबर आ गया क्या 500, वो संख्या क्या है 500। अगर 500 को आप 0.36 से आप कैलकुलेट करके देख लेना कितना आएगा 180 आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे वाला एग्जांपल देखते हैं 6, 7.56 6 पे बार प्लस 6.12 2 पे बार प्लस 3.15 5 पे बार किसके बराबर है। बार का मतलब होता है, मैं आपको समझाई दूँ, मैं ऐसा कह दूँ 0.5 पे बार है, क्या है बार। बार क्या करता है, ऊपर जो ये लाइन लगी हुई है इसको बार बोलते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, ये संख्या के रिपीटिशन को रोकता है, यानी जो संख्या बार बार लिखी जाती है उस संख्या को ये रोकने का काम करता है। बार अगर ऊपर लगा हुआ है किसी संख्या के या किसी अंक के, इसका मतलब वो अंक बार बार लिखा नहीं जाए, इसलिए उसको रिपीटिशन को रोकते हैं। कैसे, इसको क्या लिख सकता हूँ 0.555555, जितना मेरा दिल करता है उतनी बार लिख सकता हूँ। मैं कह दूं 1.76, इन दोनों पे बार है तो क्या करूंगा 1.76 मेरा दिल करे उतनी बार मैं लिख सकता हूं। बार का मतलब होता है उसी नंबर को या उसी अंक को वो बार बार लिखने के लिए बार, अगर बार हटा देंगे तो बार बार उस नंबर को लिखेंगे। बार इसलिए लगाया जाता है ताकि रिपीटिशन को रोक सके, उसी संख्या को दोबारा लिखने से बच सके। तो यहाँ क्या आएगा जी, देखो क्या आएगा 7.566, इसको कितनी बार लिख सकते हैं, इसमें क्या जोड़ना है 6.12, 2 का रिपीटिशन है तो इसको भी इतनी बार लिख लें, कितनी भी बार जोड़ना। फिर क्या लिखा हुआ है 3.1555, इसको भी मैंने 3 बार लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी बार लिख सकते हो। अब इनको जोड़ते हैं, देखो 6 और 2 8, 8 और 5 13, कितने हुए 13, हासिल कितनी 1, फिर 13 और 1 14, 13 और 1 14, फिर हासिल आ गई, फिर 13 और 1 14, कितना 14, फिर और देखते हैं 5 6 और 1 7, 7 और 1 8, 7 और 1 8, फिर पॉइंट 7 और 6 13, 13 और 3 16,
13 और 3 16। अब आप ये देखेंगे आगे भी डैश डैश है, आप ये देखेंगे कि पॉइंट के बाद 8 आ गया, फिर 4 4, आगे भी अगर दोस्तों आप 6 2 5 को 6 2 5 6 2 5 6 2 5 ऐसे जोड़ते जाएंगे तो आगे भी यही आएगा 4 4 4 4 4 4 4 4, यही नंबर आता चला जाएगा। मैंने यहाँ 3 की जगह 4 क्यों लिखा, क्योंकि आगे आप अगर नंबर और लिखते क्या 6 2 5 तो कितना होता है 6 2 8 और 5 13, 13 और 1 हासिल वाला 14, फिर 14 बन जाता, मतलब ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो रिपीटिशन को रोकने के लिए क्या करते हैं, इसका आंसर क्या लिखते हैं 16.8 4 पे बार, 4 पे बार, यही अपना आंसर होता। ठीक है दोस्तों, आप अपनी तैयारी को बिल्डअप कीजिए, मतलब आगे बढ़िए, तैयारी को एक अच्छे लेवल पे लेके जाइए। नेट जेआरएफ आपको क्लियर करना है, और क्लियर करना है तो आपको जितना मटेरियल है उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कल की क्लास में मिलेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।